आप अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करके प्लस आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके इंटरनली भी कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करवा सकते हैं। आपके लिए मॉइस्चराइजर कंपल्सरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। ये आपकी स्किन केयर रूटीन का लाजमी हिस्सा होना। 6 मंथ से अबव जो भी बच्चा है वो सनस्क्रीन यूज करेगा। अच्छा चलिए हम ज़रा अब ये बात कर लेते हैं कोलेजन के हवाले से, क्योंकि स्किन की बात हो रही है और हम्म, कोलेजन जो है आफ्टर 40 हम जो सुनते हैं या जो हम्म, एक आम इंसान ने पढ़ा है कि वो आपकी स्किन में उस तरह से वो नहीं रहता, और कोलेजन बेसिकली एक वो चीज़ है आपकी स्किन में हमारे अंदर जो हमारी स्किन को टाइट रखने टाइट के लिए रखता है, काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल बाय द एज बाय द टाइम ये कम होता चला जाएगा। ऐसे ही अच्छा, है। अब इसके लिए बहुत सारे कैप्सूल्स भी हैं, हम्म, पाउडर फॉर्म में भी मौजूद हैं। एक तो हमें ये बताएगा कि क्या वो सेफ़ हैं, वो अगर हम्म। हम लेंगे तो हम अपनी नीड को पूरा कर लेंगे। प्लस दूसरा हमारे नेचुरल खाने की किन चीज़ों में कोलेजन मौजूद है कि हमारी स्किन की जो एक नीड है वो पूरी होती रहे। देखिए जो कोलेजन जितना भी हमारी बॉडी का होता है, पहले हम कहते थे कि 40 इयर्स की एज के बाद वो कम होना शुरू होता है, बट हुँ, आजकल जैसी हमारी डाइट लाइफस्टाइल है उसकी वजह से 30 इयर्स के बाद ही वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, आपको अपनी स्किन केयर की नीड शुरू हो जाती है। अब क्या है कि आपने जो ओरल मेडिकेशंस हैं, अगर आप ओरल की बात करें तो ओरल मेडिकेशन वर्क करती हैं। आप कोलेजन सप्लीमेंट्स पाउडर फॉर्म में हुँ, ओरल शॉट्स होते हैं उसके, आप ले सकते हैं, वो समहाउ आपको हेल्प आउट करते हैं। हुँ, बट अगेन लगाने वाली कोई भी कोलेजन इलास्टिन की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उतना वर्क नहीं करती, फिर हुँ, आपको इंजेक्टेबल पे आना पड़ता है। और सबसे अच्छी कोलेजन इंडक्शन थेरेपी हमारे पास होती है वेम्पायर फेशियल, जिसे हम कहते हैं हुँ, पीआरपी। ठीक है। पीआरपी से आप माइक्रो नीडलिंग करें, मीजो बूस्टर्स लगाएं, सो वो आपके अंदर आपकी ओरिजिनल कोलेजन को इन्हांस करता है, बूस्ट करता है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर्स है। बहुत सारे हमारे पास स्किन बूस्टर्स ऐसे हैं जिनमें हुँ, पेप्टाइड्स हैं, जिनमें कोलेजन्स हैं, जो हम हुँ, डायरेक्टली स्किन में इंजेक्ट करते हैं। हुँ, सो दीज ट्रीटमेंट्स आर गुड, आप ले सकते हैं। मगर अगर अगेन मैं यही कहूंगी कि आप बहुत सारे फ्रूट्स के थ्रू आप अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करके प्लस आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके इंटरनली भी कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिन ख़वातीन की, जिन मर्दों की स्किन ऑयली है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं? एक ये भी मिथ है इस बारे में कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं देखिए करना चाहिए। मॉइस्चराइजर नबीहा सबको यूज करना चाहिए। ओके। आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, आपने मॉइस्चराइजर हर हाल में यूज करना है। सिर्फ आपने चूज क्या करना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है हुँ, तो आपने नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर का इंतखाब करना है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर लेना है, बट आपके लिए मॉइस्चराइजर कंपल्सरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। हुँ, अगर फीमेल हैं 30 के बाद हैं या 25 के बाद भी, अब तो मैं ये कहती हूँ हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगी पहले अपने फेस ठीक पर, है। फिर मॉइस्चराइजर लगाएंगी, देन आप अपना सन ब्लॉक लगाएंगी। ये आपकी स्किन केयर रूटीन का लाजमी हिस्सा होना डॉक्टर साहब चाहिए। सनब्लॉक के हवाले से भी एक ये बात होती है ना कि सिर्फ़ गर्मियों में ही इसका इस्तेमाल किया हम्म। जाता है, लोग विंटर्स में नहीं करते हैं। ये भी कोई बात सच है या क्या है? हाँ, या ये नहीं, बहुत बहुत गलत है ये बात। आपको सन ब्लॉक हर स्टेज पे यूज करना है। आपको पता है न्यू अमेरिकन गाइडलाइन के मुताबिक 6 मंथ से अबव जो बच्चा है वो सन ब्लॉक यूज करेगा। ओके, 6 मंथ यानी कि से स्कूल अबव गोइंग बच्चे जो कि टैन हो जाते हैं बिल्कुल उनको। सन ब्लॉक यूज करना चाहिए। मैंने ओके। 6 मंथ्स कहा है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये 6 इयर्स नहीं है। 6 मंथ से अबव जो भी बच्चा है वो सनस्क्रीन यूज करेगा। और आपने एसपीएफ देखना है सिर्फ उसमें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। जैसे एशियन स्किन हमारी है तो आप 50 प्लस एसपीएफ का इंतखाब करेंगे। हुँ, आपकी स्किन टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपका कौन सा सन ब्लॉक है। और हुँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी सन ब्लॉक हुँ। 4 आवर से ज्यादा आपके ऊपर वर्क नहीं करता। डॉक्टर तो साहब आपने मैंने रिपीट करना है। इंडियन हम कंटेंट देखते हैं, ज़बान एक है और कल्चर भी काफ़ी हद तक हमारा, तो जी। वो आपको पता है कि फिर कंटेंट वहाँ पे भी बड़ा ज़्यादा होता है। मैं अक्सर उनकी चीज़ें काफ़ी कंटेंट में देखती हूँ और हम सभी देखते हैं, इस बात को कुछ छुपाने की मेरे ख्याल से ऐसे ही है ज़रूरत नहीं बिल्कुल। होती है। तो वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी बातें करते हैं, कोई नई-नई बात भी आ जाती है जी। मार्केट में जो कि उन्होंने एक बात की, मैंने कहा मैं ज़रूर किसी जब डॉक्टर से, किसी प्रोफ़ेशनल से मिलूँगी तो मैं करूँगी कि क्या ये बात आया उन्होंने सिर्फ़ रेटिंग के लिए की या इसमें कोई हकीकत भी है। ही सेड, मुझे अभी तक उनका वो याद है जुमला, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा नहीं सकते वो आप लगा नहीं सकते। हुँ। कहता है सनब्लॉक आप खा सकते हैं? कहता है ये एक मार्केटिंग और ये इन चीज़ों से ये एक बिज़नेस है, ये स्ट्रैटेजीज़ हैं। मेकअप आप खा सकते हैं, अगर आप खा नहीं सकते तो फिर आप अगर वो उसको आपको लगाना भी नहीं चाहिए। हुँ। अच्छा, अब वो आप इस तरह का रात को जब आप अकेले बैठे और आप इस तरह का कंटेंट देखें तो आप 1 मिनट के लिए ना सोच में चले जाते हैं हुँ। कि पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लोगों की लाइफ भी ज़्यादा होती थी और अच्छी सेहत भी होती थी। अब हम हुँ। जितना प्रोसीजर्स की तरफ और जितना इन चीज़ों की तरफ मेंटेन करने चले गए हैं, उतना हमने देखा है कि हमारे मसले मसाइल जो हैं, फिर बढ़ते यंग जा डेथ्स रहे हैं। डेथ्स भी हम देख रहे हैं। हुँ। रिसेंटली इंडिया में भी हुई, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वो लोग जो बहुत डाइट कॉन्शियस थे, वो लोग जो हुँ। बहुत जिम करते थे, वो लोग जो बहुत प्रोसीजर्स करवाते थे, उनके मसले मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे।
यू बीइंग अ डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के लिहाज से आपका इस पे क्या कमेंट है? देखिए, ये सिर्फ मैं यही कहूँगी कि रेटिंग के लिए बात है। आप खुद सोचिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं खा सकते बट हम उसे लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये बिल्कुल एक मिथ है कि सनस्क्रीन कौन खाता है? कौन उसके इंग्रीडिएंट्स को खाएगा और उसका क्या असर पड़ेगा? करेक्ट। कुछ नहीं होगा। सनस्क्रीन हम क्यों लगाते हैं? सनब्लॉक हम क्यों लगाते हैं? अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्किन कहाँ है? सुपरफिशियली यस। बाहर है। हमने उसे खा के क्या करना है? अंदर से हमें कौन-सी ऐसी उसमें से मिलेंगी वाइब्स कि हाँ। हम उससे प्रोटेक्ट हो जाएँगे। ये मेरे ख़्याल में तो ये बहुत ही फ़ुज़ूल किस्म की हाँ। बात है जिसने भी की है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सनस्क्रीन लगाना क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है ना सिर्फ़ सन रेज़ेज़ से बल्कि आपकी इंटरनल रेज़ेज़ से भी। जैसे स्टूडियो लाइट्स हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं, स्टूडियो में लाइट्स हैं, ये आपको नुकसानदा होंगी आपके लिए अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे। आप अपने घर में किचन में मौजूद हैं, जो चूल्हे की लाइट है वो आपके लिए हार्मफुल होगी डेफिनेटली, ठीक है? उसके अलावा आपको ये लगता है कि आपके इस घर में आप रहते हैं, वहाँ से गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से बैठ के आपने अपने ऑफिस में जाना है तो आपने तो सन को फेस ही नहीं किया, आप क्यों सनस्क्रीन लगाएंगे? तो ये सारी चीजें बहुत फजूल हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ सनलाइट से ही सनस्क्रीन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, एटमॉस्फेरिक डस्ट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऐसी रेजेस हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको हीट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। सो सनस्क्रीन आपको जरूर लगाना है। ये बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं हाईली इस चीज को एंडोर्स कर रही हूँ कि सनस्क्रीन जरूर लगाएं, 4 आवरली रिपीट करें, अपनी स्किन के मुताबिक लगाएं और प्लीज 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 किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का ना लगाएं, क्योंकि उसमें वाइटनर्स होते हैं। उसको इसके लिए आप मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज करें।